नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। उन अखिलेश यादव की जो महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे, कभी कुंभ की तैयारियों को लेकर, कभी भीड़ को लेकर, कभी रेलवे स्टेशन के हालात को लेकर, तो कभी महाकुंभ में जाने वाली बसों में भीड़ को लेकर अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। लेकिन अब अखिलेश ने बड़े ही तामझाम, चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा के बीच में आखिरकार संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा ही ली। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाकर यह जताने और बताने की कोशिश की है कि वो महाकुंभ के विरोध में नहीं है। सपा अखिलेश की लगातार बन रही हिंदू विरोधी छवि पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, लेकिन अखिलेश की इस डुबकी ने कांग्रेस को भी धर्म संकट में डाल दिया है। अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अखिलेश ने तो स्नान कर लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब जाएंगे। सवाल अखिलेश से भी है कि वो प्रयागराज तो चले गए, लेकिन राम मंदिर कब जाएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि महाकुंभ के जरिए सियासतदान 2027 को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब पीडीए फेल होता दिखा तो अखिलेश ने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश की है, जो कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। खैर, आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, बीजेपी ने सियासी स्नान बता ली चुटकी। संगम में अखिलेश का सियासी स्नान, जनता का फरमान या गंगा का वरदान। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में दिव्य, भव्य और डिजिटल रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ की सियासी रंग भी अजब गजब देखने को मिल रहे हैं। जो अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, कभी कुंभ की तैयारियों को लेकर तो कभी भीड़ को लेकर, कभी रेलवे स्टेशन के हालात को लेकर तो कभी महाकुंभ में जाने वाली बसों में भीड़ को लेकर अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल उठाए। लेकिन अब अखिलेश ने बड़े ही तामझाम, चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा के बीच आखिरकार संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगा ही दी। अखिलेश यादव अपने बेटे के साथ त्रिवेणी संगम पहुंचे और 11 बार डुबकी लगाई। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया था। सरकार महाकुंभ की कमियों को दूर करे, इसे राजनीतिक इवेंट न बनाए। वहीं बीजेपी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सनातनियों के भारी दबाव में आखिरकार अखिलेश को संगम में डुबकी लगानी ही पड़ी। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज के बयान ने महाकुंभ को लेकर हो रही राजनीति को एक नया रूप ही दे डाला है। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। मैं समझती हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए और त्रिवेणी का जो स्नान होता है, त्रिवेणी का जो पानी है, उसके ऊपर जो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, 144 ईयर्स के बाद ऐसे संयोग हुए हैं कि इतना यह कुंभ इतना दिव्य है। और महाकुंभ में तो देखिए नहाना ही चाहिए हर सनातन व्यक्ति को। अच्छा किया, मैं तो बोलती आ रही हूँ। कल भी मैंने ये बात जब स्नान करा था, मैंने कल भी बोला था, जब मुझसे पूछा गया कि भाई और लोग नहाने क्यों नहीं आ रहे हैं, स्नान करने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने यही बात बोली थी कि भाई हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। और ये जो है हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन का प्रतीकात्मक चिन्ह है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई ना कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। मुस्लिम समाज से मैं अपील करूंगा,
इलाज समाज के पास ही है, क्योंकि जब तक बीजेपी से फाइट नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो दलित, मुस्लिम, ओबीसी का एक सामाजिक गठजोड़ बनना चाहिए, तभी इनकी स्वीकृति होगी। अभी क्या होता है, मुस्लिम समाज को टिकट देने से दल कतराते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के विरोधी न हों और सेकुलर हों, लेकिन जिस तरह से माहौल खड़ा कर दिया गया मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो माहौल खड़ा किया गया उसको तोड़ने का तरीका यही है कि सामाजिक स्तर पर भी मुसलमान, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जुड़े और इन समाजों को भी जोड़ना चाहिए उनको। आपको बता दें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश से पूछा था कि क्या वो संगम में डुबकी लगाएंगे। कहा जा रहा है कि उसके जवाब में अखिलेश यादव ने संगम डुबकी लगाकर ये जताने और बताने की कोशिश की कि वो महाकुंभ के विरोध में नहीं है, बल्कि कमियों को दूर करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश की इस डुबकी के कई सियासी मायने भी हैं। बीजेपी महाकुंभ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए राजनीतिक रूप से सपा के ऊपर भारी पड़ रही है। सपा का जो पीडीएफ फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में चल पड़ा था, वो हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में फुस्सो हो गया। महाकुंभ पर सवाल उठाकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश की सनातन विरोधी छवि भी बन, जिसे काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव के पास भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। लेकिन अखिलेश यादव की इस डुबकी ने कांग्रेस को धर्म संकट में डाल दिया है। अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अखिलेश ने तो स्नान कर लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कब आएंगे। सवाल अखिलेश यादव से भी है कि प्रयागराज तो चले गए, अब अखिलेश राम मंदिर कब जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि महाकुंभ के जरिए 2027 के लिए होड़ सी लगी है, लेकिन दौड़ में आगे कौन रहेगा, क्योंकि डुबकी तो योगी जी ने भी लगा दी है, अखिलेश भी लगा चुके हैं। मगर 2027 में किस्मत किसकी चमकेगी, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।